इंसान ने हमेशा से ही आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अविश्वसनीय आविष्कारों को अंजाम दिया है जिनकी होने से पहले उनकी कल्पना कर पाना भी किसी पागलपन से कम नहीं लगता था। और आज इन्हीं आविष्कारों के दम पर हम इंसान इस मॉडर्न ईरा तक आ पहुंचे हैं, जहां इंसान एक आदिमानव के रूप में कभी जंगलों में भटका करता था, वही देखते ही देखते आज उसने अपने दिमाग के दम पर आधुनिक मानव तक का सफर तय कर लिया है। आज उसके पास रहने के लिए आलीशान घर है, यातायात के आधुनिक संसाधन है, यहाँ तक कि वो दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की खोज कर रहा है। लेकिन इस पूरे सफर के बीच एक ऐसी भी चीज रही है जिसकी बहुत ही कम चर्चा की जाती है और शायद उसके बिना यह सब कुछ मुमकिन भी ना हो पाता। यहाँ हम बात कर रहे हैं भोजन की, यानी कि खाने की। आज हमें कभी भी कहीं भी अपने मनपसंद का स्वादिष्ट खाना मिल जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब इंसान के पास खाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जानवरों का मांस ही उपलब्ध था। हजारों सालों तक इंसानों ने सिर्फ और सिर्फ जानवरों को मार कर ही अपना पेट भरा। तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो इंसान मांसाहारी खाने को छोड़कर शाकाहारी बन गया? आखिर कैसे इंसान ने खेती की तकनीक को जन्म दिया? तो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आप देख रहे हैं यूनिवर्स एडवेंचर। और आज के इस एपिसोड में इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कैसे इंसान को खेती करने का आइडिया आया। जहां आज का इंसान काफी लग्जरी रहन सहन और लाइफ स्टाइल के साथ जी रहा है, वहीं शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वैज्ञानिक धरती पर जीवन की उत्पत्ति और मानव के इतिहास को ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें काफी आश्चर्यजनक नतीजे हाथ लगते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिग बैंग के बाद समस्त यूनिवर्स के साथ साथ धरती की भी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन उस समय यहाँ पर जीवन तो दूर की बात है, पानी तक का भी नामो निशान नहीं था। शुरुआती दिनों में धरती भी सूरज की तरह ही एक आग के गोले की तरह दहक रही थी। यहाँ हर समय कोई ना कोई ज्वालामुखी फटता ही रहता था और इसकी उत्पत्ति के कई लाखों सालों बाद तक भी यहाँ जिधर देखो वहाँ सिर्फ लावा की नदियां बह रही थी। काफी लंबे समय तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर जब ज्वालामुखी थोड़े से ठंडे हुए तो उनमें से धुआं निकलने लगा और इस धुएं ने ही बादलों का रूप ले लिया। बादलों में मौजूद मॉइस्चर पहली बार पानी की बूंदों में बदलकर धरती के ऊपर बरसने लगे। उस समय ये धरती पर होने वाली पहली बारिश थी और ये आज भी बारिश की तरह न होकर रसायनों से भरी एसिड रेन थी, लेकिन धरती के बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से यह इसकी सतह से टकराते ही भाप बनकर फिर से बादलों का रूप ले लेती थी। यह सिलसिला कई हजारों सालों तक ऐसे ही चलता रहा और बारिश की बूंदों की वजह से धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी। इसके ऊपर मौजूद लावा की वो सभी नदियां ठोस होकर चट्टानों का रूप लेने लगी और इनके ऊपर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों में पानी इकट्ठा होकर तालाबों का रूप लेने लगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती की भीतरी सतह तो आज भी बहुत गर्म है और इसके बीचों बीच आज भी बहुत ज्यादा लावा मौजूद है, लेकिन आज भी वैज्ञानिक धरती पर जीवन की उत्पत्ति का सही कारण पता लगा पाने में असमर्थ ही हैं। इसे लेकर समय समय पर कई अलग अलग थियरी सामने आती ही रहती हैं। कुछ का कहना है कि धरती पर जीवन किसी और बाहरी दुनिया से आया था। उनका मानना है कि धरती के जन्म के शुरुआती समय में यहाँ पर बहुत सारे उल्कापिंड आ गिरते थे। उन्हीं में से एक उल्कापिंड किसी दूसरे ग्रह से अपने साथ यहाँ पर जीवन को ले आया और हाल ही में वैज्ञानिकों के साथ कई लाखों साल पुराना एक ऐसा मीटियोर भी लगा है जिस पर दुनिया के सबसे पहले डीएनए को खोजा गया है। उनका मानना है कि धरती पर जीवन की शुरुआत यहाँ से ही हुई होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है जब धरती पर मौजूद यह ज्वालामुखी फटते थे तो इनमें से निकलने वाला रासायनिक तत्व पानी में जा मिलता था। ऐसे में आसमान से होकर निकलने वाली बिजली भी इस रासायनिक तत्वों पर गिरकर इनकी प्रॉपर्टीज को बदल दिया करती थी। ऐसे में यह रासायनिक तत्व जैविक तत्वों में बदलने लगे और इन्होंने धीरे धीरे कोशिकाओं का रूप लेना शुरू कर दिया और बस उसी पल से धरती पर जीवन के इतिहास की शुरुआत हो चुकी थी। कई सालों तक यह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पानी के चारों तरफ फैलते चले गए और जैसे जैसे धरती की स्थिति बदलती गई तो वह भी यहाँ पर जीवन को सपोर्ट करने लगी और यह ऑर्गेनिज्म भी ट्राइलोबाइट्स में बदल गए। इन्हें ही धरती पर इंसानों के सबसे पहले पूर्वज कहा जाता है। शुरुआती समय में तो यह आकार में काफी छोटे हुआ करते थे, लेकिन फिर धरती पर विकास की ऐसी लहर आई कि यह 2 से 3 फीट के ट्राइलोबाइट्स 85 फीट के ड्रेडनॉट्स में बदल गए और कई करोड़ों
सालों तक इस धरती पर इन डायनासोर्स का ही राज रहा। उस समय पर यहाँ पर इंसानों का तो नामो निशान तक भी नहीं था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और धरती पर फिर से कुछ ऐसा हुआ कि यह फिर से कई लाखों साल पीछे चली गई। बात है करीब 66 मिलियन साल पहले की। तेज रफ्तार से आता एक काफी बड़े आकार का उल्का पिंड धरती से जा टकराया। धरती और उस उल्का पिंड के जोरदार टकराव से यहाँ पर एक काफी बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया और देखते ही देखते कुछ ही देर में धरती से पूरा का पूरा जीवन ही खत्म हो गया। धरती की करोड़ों सालों की जैविक रचना की मेहनत एक पल में ही राख में तब्दील हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि यहाँ पर कई साल लंबा हिमयुग चला। इस समय धरती पर से जीवन पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता था, लेकिन हमेशा की तरह जीवन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना मार्ग ढूंढ ही निकालता है। और इतना सब होने के बावजूद भी धरती पर जीवन एक बार फिर से पनपने लगा। बेशक चाहे इस प्रक्रिया में फिर से कई करोड़ों सालों का समय तो लग गया, लेकिन इस बार जब जीवन धरती पर वापस लौटा तो इसकी लंबाई में भी कमी आ चुकी थी, लेकिन वह अपने वजन में काफी इजाफा कर चुका था। इस बार धरती पर कई टन वजनी मैमथ ने हुकूमत की, लेकिन अभी भी धरती एक ऐसे जीव के इंतजार में थी जिसके जन्म के बाद यहाँ पर सब कुछ बदलने वाला था। और आज से करीब 1.5 मिलियन साल पहले धरती पर अर्ली ह्यूमंस का जन्म हुआ। धरती पर जीवन बने रहने के लिए उन्होंने शिकार करने की काबिलियत को हासिल किया। शुरुआत में तो वह छोटे जानवरों का शिकार किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ उन्होंने कई बड़े बड़े जानवरों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों द्वारा ऐसा किए जाने के पीछे दो कारण रहे होंगे। पहला तो एक बड़े जीव को मार गिराने के बाद उन्हें काफी लंबे समय तक भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था, और साथ ही बड़े जीवों की हड्डियां मजबूत हथियार बनाने और उनकी चमड़ी ठंड से बचाने के पोशाक बनाने के काम आया करती थी। ऐसे में उनके लिए किसी छोटे जानवर का शिकार करने से बेहतर विकल्प किसी बड़े जानवर को मार गिराने का ही रहता था, जिससे उनका समय और एनर्जी दोनों ही बच जाया करती थी। लेकिन बाकी के जीवों के विपरीत इंसान धरती पर अपनी जनसंख्या को बहुत तेजी से बढ़ाने लगा था, और ज्यादा जनसंख्या की वजह से इंसानों के लिए धरती पर खाने की मांग भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। इसी मांग को पूरा करने के लिए उन्हें ज्यादा खाने का इंतजाम करना पड़ता था। उस समय के इंसान के पास अपना पेट भरने के लिए जानवरों के मांस के अलावा कोई दूसरा और विकल्प मौजूद भी नहीं था। अब धरती पर खाने की भी कमी होने लगी थी, क्योंकि जहाँ सिर्फ एक ही जीव काफी लंबे समय तक इंसान का पेट भरने के लिए काफी था, वहीं इंसान के परिवार में वृद्धि की वजह से उसने एक ही जगह पर 3 से 4 बड़े जीवों को एक ही दिन में मारना शुरू कर दिया। इंसान के द्वारा बड़े जीवों के किए गए अंधाधुंध शिकार की वजह से उनकी जनसंख्या में काफी तेजी से कमी आने लगी, और देखते ही देखते ऐसे न जाने कितने ही विशालकाय जीव धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। यही कारण है कि धरती पर पाए जाने वाले ज्यादातर बड़े जीवों की विलुप्त होने का सिलसिला आज से करीब 1.5 मिलियन साल पहले ही शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय का इंसान इतना समझदार नहीं था कि वह धरती पर इन जीवों की अहमियत को समझ पाता। उस समय उसे तो बस अपने और अपने परिवार का पेट भरना था। धरती पर भोजन की कमी हो जाने की वजह से इसका असर यहाँ पर मौजूद लगभग सभी जीवों पर देखने को मिला। भरपूर पोषण न मिलने की वजह से उनके आकार में कमी आने लगी। आज भी वैज्ञानिक को ऐसे कई जीवों के अवशेष मिलते हैं जो आज के समय के मुकाबले में उस समय का आकार में कई गुना बड़े हुआ करते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि भरपूर खाना न मिलने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके आकार में बदलाव आता चला गया। अब वह समय ऐसा था जब इंसान अपनी जनसंख्या में काफी वृद्धि कर चुका था, लेकिन उसके आसपास के सभी जीव लगभग खत्म हो चुके थे। और उस दौरान एक समय ऐसा भी आया होगा जब शायद समस्त मानव जाति भूखमरी के चलते धरती से हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पे भी आ चुकी होगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि इंसान आवश्यकता पड़ने पर नए नए रास्तों को तो खोज ही निकालता है। वह यह जान चुका था कि अब दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर रहकर जीवन जी पाना मुमकिन नहीं है, और ऐसे में मजबूरी में ही सही, लेकिन उन्होंने खाने की तलाश में अपना रुख जंगलों की तरफ किया। और जब इन्होंने इन पेड़ों की तरफ देखा तो उनकी नजर इन पर लगे फलों पर पड़ी, और कुछ जीव इन फलों को खा भी रहे थे। जब उसने भी इस फलों को खा कर देखा तो उस पल से ही धरती पर सब कुछ बदलने लगा। इंसान को यह एहसास हो गया कि इन फलों को खाने का मुख्य स्रोत बनाया जा सकता है। ऐसे में उन्हें ना तो किसी जीव की हत्या करनी पड़ेगी, और अत्यधिक मात्रा में फलों के मौजूद होने की वजह से अब उन्हें कभी भूखा भी नहीं सोना पड़ेगा। फलों को खाते खाते उन्हें समझ आने लगा कि उसके बीजों से इन्हें फिर से उगाया भी जा सकता है,
और यहाँ से पहली बार धरती पर खेती का जन्म हुआ। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग खेती के जरिए शाकाहारी जीवन की तरफ रुख करने लगे, लेकिन उसके बाद आग की खोज ने तो शाकाहारी भोजन के विकास की इस प्रक्रिया में एक अलग ही क्रांति ला दी। वह अब अपने भोजन को पकाकर और उसमें नए नए प्रयोग कर उसे एक नया रूप दे सकता था। पका हुआ भोजन ज्यादा स्वादिष्ट तो लगता ही था, लेकिन पका हुआ भोजन खाने की वजह से उनका दिमाग भी काफी तेजी से विकसित होने लगा था। अब इंसान के पास धरती पर भोजन की कोई कमी नहीं थी। यह धरती पर इंसानी जीवन का एक ऐसा अहम मोड़ था जिससे इंसान धीरे धीरे जानवर से बदलकर सभ्यता की ओर बढ़ने लगा। अब उसने जानवरों के साथ भी दोस्ती करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनके साथ मिलकर खेती की इस प्रक्रिया को एक अलग ही मुकाम पर ले जाया जा सकता था। और खाना पकाने के लिए जब वो पानी को उबाला करता था तो ऐसे में पानी तो भाप बनकर उड़ जाता था, लेकिन उसके पीछे एक सफेद रंग का पदार्थ रह जाता था। और जब इंसान ने उसका स्वाद चखा तो उसे वह इतना स्वादिष्ट लगा कि वह इसका इस्तेमाल खाना बनाने में भी करने लगा। और बस इस तरह से ही इंसान ने नमक की भी खोज कर डाली। धीरे धीरे इंसान ने देखते ही देखते मसालों को भी खोज निकाला, और आज आपको हर रोज एक नए तरह का व्यंजन आविष्कार के रूप में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों इंसान का आदि मानव से आधुनिक मानव तक का सफर। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दें। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और इसे अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।